नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको डीए, जिसे डियरनेस अलाउंस बोला जाता है, उसको 4% की दर से बढ़ाया गया है। 4% का बढ़ाने का मतलब है मेरे साथियों कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का 50,000 बेसिक पे है तो उसकी आने वाली महीनों में जो तनख्वाह 2,000 बढ़कर मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 52,000 हो जाएगी। इसके अलावा टीए डीए उसमें एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। तो इसी को देखते हुए हमारी राजस्थान सरकार के फाइनेंस विभाग के द्वारा भी जो डीए है सरकारी कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के लिए इंक्रीज किया गया है। वो कितना बढ़ाया गया है मेरे साथियों? वो भी 4% बढ़ाया गया है। उसके लिए राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के प्रत्येक पॉइंट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसी प्रकार की अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ GK को सब्सक्राइब करें। पहला क्या आता है मेरे साथियों कि जो डीए था वो उससे पहले आज के नोटिफिकेशन जो कि 14 मार्च को जारी हुआ है उससे पहले 46% था, जो अब कितना हो गया है? 50% हो गया है। मतलब अब शतक का आधा, अर्ध शतक आपका डीए डियरनेस अलाउंस पहुंच चुका है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है साथियों कि जो डीए मिलेगा वो बेसिक पे के हिसाब से आपकी सैलरी में काउंट होकर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भाई सोचता है कि ये क्या है, जो सरकारी नौकरी में नहीं लगा है, अभी आने वाले समय में तैयारी कर रहा है और सरकारी नौकरी में लगेगा, वो ये सोचता है ये टीए क्या होता है, ये डीए क्या होता है। तो उसके लिए मैं बता दूं, जो डीए मिलता है वो आपका जो बेसिक पे है उसके हिसाब से दिया जाएगा, जो ये दूसरा पॉइंट कह रहा है। इसका कैसे है देखिए, मान लो यदि आप आने वाले समय में किसी भर्ती में लगते हो और उसका बेसिक पे 30,000 रुपये है, तो 30,000 का बेसिक, इसमें डीए कितना है? यदि आपका आने वाले समय में 50% डीए है, इसका मतलब है कि 15,000 अब आपको एक्स्ट्रा उसमें डीए के मिलेंगे। जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार डीए के लगा के आपकी सैलरी हो जाएगी 45,000, जो ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट जो आता है मेरे साथियों वो ये कहता है कि जो आपको डीए है वो 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। और 1 जनवरी से लागू हो जाएगा तो 2 मंथ बीत चुके हैं, जनवरी और फरवरी। तो इस कारण जो 2 महीने का जो डीए आएगा वो आपके जीपीएफ अकाउंट में आ जाएगा। जो 2004 से पहले के लगे हुए उन कर्मचारियों के भी और 2004 के बाद में लगे हुए उन कर्मचारियों के भी जीपीएफ अकाउंट में वो डीए आ जाएगा। दूसरा एक बात याद रखिए साथियों, जो भी प्रोबेशन ट्रेनी है, मतलब जिनका प्रोबेशन चल रहा है, प्रशिक्षु कर्मी है, अभी जिनके 2 साल का स्थायी नहीं हुए हैं, वो कर्मचारी को डीए राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आने वाले समय में जब भी आप नौकरी में लगोगे तो याद रखिए 2 साल तक आपको डीए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे साथियों वो आता है कि 2 महीने का जनवरी और फरवरी का तो डीए आपको अकाउंट में, जीपीएफ अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर ये बढ़ी हुई तनख्वाह आपको कब से मिलेगी? तो याद रखना साथियों, मार्च महीने से, जो मार्च महीने की तनख्वाह बनेगी जिसे आप अप्रैल महीने में निकलवाओगे, उससे आपको डीए के कैश में पेमेंट मिलने लग जाएगा। तो ये राजस्थान सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा और बजट की दृष्टि से सराहनीय निर्णय है। इस निर्णय के लिए हम राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी राज्य कर्मचारी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अपनी एजुकेशन से संबंधित अपडेट जानने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ GK के साथ जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।